बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे बनता है? हमने देखे होंगे बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते, बहुत थोड़े वसाइल होते हैं, बड़े महदूद वसाइल होते हैं। असर रसूख बड़ा ही महदूद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मज़बूत इंसान होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं और कम वसाइल का मालिक होने के बावजूद भी माशरे के अंदर एक मकाम रखते हैं, क्योंकि वो मज़बूत होते हैं। मज़बूत होना, मज़बूत बनना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा यूज़फुल है। आज का हमारा मौज़ूए बहस भी यही है कि एक इंसान जो है कैसे एक मज़बूत इंसान फ़ील कर सकता है, और इसके लिए हमेशा की तरह हमने एक अच्छे आर्टिकल का इंतखाब किया जिसका उन्वान है 10 स्टिकी नोट्स। 10 स्टिकी नोट्स वी ऑल नीड हैंगिंग ऑन आवर वॉल्स unless we feel stronger until we feel stronger. 10 sticky notes we all need hanging on our walls until we feel stronger. 10 स्टिकी नोट्स हैं कि जो हमें अपने कमरे की दीवारों पे लटकाने की ज़रूरत है, उस वक़्त तक लटके रहें जब तक हम मज़बूत इंसान महसूस करना ना शुरू कर दें। और जब हम महसूस करना शुरू कर दें उस वक़्त तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जारी रहें। वो कौन से ऐसे 9 पॉइंट्स हैं, आइए उनको देखते हैं एक एक करके और उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी एक मज़बूत इंसान बन सकें। सबसे पहली बात जो मुसन्निफ़ कहते हैं, इसकी मुसन्निफ़ा हैं एंजल चरनोफ। एंजल चरनोफ जो हैं वो एक जानी मानी मुहक्किक हैं और एक मुसन्निफ़ा हैं। ये उनका आर्टिकल है। आइए देखते हैं जिन 9 नुकात के बारे में वो कहती हैं दीवारों पे लटकाने वाले हैं वो कौन से हैं। अपने कमरे के अंदर दीवारों पे लटकाए जाने वाले कौन से 9 पॉइंट्स हैं। पहला वो ये कहती हैं लर्न टू से नो। लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए। ना कहने के लिए थोड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है, क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस कीजिए, ना करने की आदत डालिए, सॉरी कहने की आदत डालिए। मैं आपके साथ इसमें नहीं चल सकूँगी, नहीं चल सकूँगा, ये कहने की। जहाँ ज़रूरत हो वैसे नहीं, जहाँ पे आप अंदर से कह रहे हो कि यार ये मामला ठीक नहीं है, वहाँ पे आप ना करना। लर्न टू से नो, इसका मतलब दर हकीकत ये होता है कि मुज़ाहमत करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हमें एक तरफ तो ताअवुन नहीं करना होता, कोऑपरेट नहीं करना होता, तो दूसरी तरफ हमें उनकी मुज़ाहमत करनी होती है, उनको रेजिस्ट करना होता है। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। लर्न टू से नो। दूसरी बात यह है टेल द ट्रुथ। दूसरी बात मुसन्निफ़ा ये कहती हैं कि सच बोलें, सच बोलें। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को पत्थर मारने शुरू कर दें। बात सेंसेबली करें, अक्लमंदी से करें, विजडम से करें, लेकिन सच बोलें। सच बोलने वाले की इज़्ज़त होती है, सच बोलने वाले का मकाम होता है। सच बोलने वाला वक्ती तौर पे चाहे लोगों को इतना मीठा ना भी लगे, लेकिन बहरहाल सच बोलने वाले पे उसकी ज़बान के ऊपर, उसकी बात के ऊपर लोग इतबार करते हैं और इस वजह से करते हैं कि वो इंसान जो है वो सच बोलने वाला इंसान है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वो ये कहती हैं बिलीव डिफरेंटली। वो कि आप जो सारे लोग बिलीव करते हैं वो अगर आप उस पर बिलीव करेंगे तो आपके रवैये वही बन जाएंगे, आपके सोचने का अंदाज़ वही बन जाएगा, आपके रवैये वही बनेंगे, आपकी सोच वो बनेगी, आपके रवैये वो बनेंगे, आपका अमल वो बनेगा, आपके नताइज वो बनेंगे। तो आपको यू हैव टू बिलीव
डिफरेंटली। मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक उन चीज़ों पे बिलीव करना है कि जो पॉजिटिव हैं, जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जो बेनिफिशियल हैं, जो कह लें कि रिफाइंड हैं, कि जिनके बिलीव करने, जिनके ऊपर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बिलीव करके हम अपनी सोच को, अपने रवैयों को, अपने अमल को और अपने नताइज को बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात चौथी बात वो ये कहती हैं, चेंज योर माइंड। माइंड चेंज, माइंड पे क्या चेंज करना है, जो नई तहकीक हमें बताती है, हमने उसके मुताबिक जो साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट हमें जो बताती है, ज़ाती कामयाबी के असूल जो हमें बताते हैं, उसके मुताबिक हमने अपना माइंड चेंज करना है, हमने अपना नया माइंड सेट डेवलप करना है। पांचवी बात वो ये कहती हैं, प्रायोरिटाइज योर नीड्स। अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको अपनी तरजीह बनाएं, और सबसे अहम, सबसे बेसिक जो हमारी ज़रूरत है वो है हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत। इसलिए इस पर जितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा है। लिहाजा प्रायोरिटाइज योर नीड्स, स्पेशली फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। छठी बात वो ये कहती हैं कि लर्न फ्राम आवर मिस्टेक्स। लर्निंग फ्राम आवर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सबक सीखना। जो इंसान भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखता, बहुत आमक इंसान है। एक ही तरह की गलती बार बार करता रहेगा, और एट द एंड एक जो टोटल फेलियर है, एक जो एब्सोल्यूट फियास्को है, वो उस इंसान के अंदर, उसके नसीब में, उसके मुकद्दर में, उसकी ज़िंदगी में उसको मिलेगी। और फिर क्या होगा, फिर यकीनन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम पसंद करें, जिसको हम अपनाना चाहें, कि जो हमारा मुकद्दर बने। लिहाजा हमने क्या करना है, वी हैव टू लर्न फ्राम आवर मिस्टेक। अपनी गलतियों से सबक सीखना है, ना सिर्फ अपनी गलतियों से, बल्कि सच पूछें। जो लोग, जिनका मुशाहिदा करने का, जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमारे सामने दीगर लोगों के केसेस हैं, उनसे भी सबक सीखने की ज़रूरत है। सातवीं बात वो ये कहती हैं, एम्ब्रेस आवर इम्परफेक्शन। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान 100% राइट नहीं होता, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी जो इम्परफेक्शंस हैं, अपना जो उसको हमने कबूल करना है। कबूल करने का ये मतलब नहीं है कि हमने उसकी इस्लाह नहीं करनी, हमने उसको बेहतर बनाने की, इम्प्रूव करने की मुसलसल कोशिश करते रहना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको कबूल करना है, और उसे एक बात का, जैसे एक डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस करता है और फिर मरीज़ और डॉक्टर उसे कबूल करते हैं कि भाई ठीक है ये मर्ज़ है, उसके बाद उसकी मेडिकेशन, उसका इलाज शुरू होता है। इसी अंदाज़ के अंदर हमें सबसे पहले अपनी जो इम्परफेक्शंस हैं उनको कबूल करने की ज़रूरत है। अपने अंदर पाई जाने वाली कमी और गलती जो है उसको कबूल करने के बाद उसकी इस्लाह जो है और इसकी इम्प्रूवमेंट जो है उसका आगाज़ हमें करना है। और फिर आठवीं बात इंतहाई कीमती, सोने से लिखने के काबिल है, सोने के लिखने के काबिल है। वो कहते हैं कि फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस। पहली बात वो ये कहते हैं, लोगों को मुआफ़ करना सीखें। आप लोगों को मुआफ़ करेंगे, आप यकीन जानिएगा एक बहुत बड़ा बोझ जो है, बहुत बड़ा बर्डन जो है वो हमारे सर के ऊपर से उतर जाएगा, हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और फिर हमें लोगों से फॉरगिवनेस तलब भी करनी है। जहाँ पे हमसे गलती हुई, कोताही हुई, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमने किसी का दिल दुखाया, उसका नुकसान किया, वहाँ पे माफ़ी मांगने की भी बेपनाह अहमियत है। माफ़ करना, माफ़ी मांगना इस दुनिया के अंदर, अगली लाइफ के अंदर बेपनाह काम आने वाली बात है। सच पूछें, जहाँ पे गलती हुई उसकी ना सिर्फ ये कि माफ़ी मांगने की, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ मजबूरी बन जाए, जहाँ पे हम कर सकें, तलाफ़ी करने की ज़रूरत भी है। और फिर ये हम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर आसान
अब बेहतर ज़िंदगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी, रिलैक्स रहने वाली ज़िंदगी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। 9 नंबर पे आखिरी बात मुसन्निफ़ा ये कहती हैं, बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर। अगर आप ये समझें, अगर कहीं पे नाकामी हुई, दिल बर्दाश्ता नहीं होना, हमें दोबारा ट्राई करनी है और पहले से बेहतर अंदाज के अंदर, तीसरी बार ट्राई करनी है पहले से बेहतर अंदाज के अंदर, और हमें ट्राई करते रहना है, बार बार ट्राई करनी है, मुतअद्दिद बार, दर्जनों बार। आप यकीन कीजिएगा कि जो इंसान ट्राई करता रहता है और ट्राई करने से नहीं चूकता, कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरेगी। हमने ऐसी मुतअद्दिद मिसालें सुनी, एक बादशाह की मिसाल भी सुनी कि उसने मकड़ी से ये सीखा मैं कामयाब हो सकता हूँ, और बिल-आखिर उसने एक और ट्राई की। 18-17 ट्राइयों के बाद एक ट्राई और की जिसने उसको कामयाब इंसान बनाया। ये बहुत आला, बहुत शानदार बात है कि हम बार बार ट्राई करते रहें। एक बड़ा खूबसूरत नोट जो है इसी आर्टिकल के इख्तिताम के ऊपर मुसन्निफ़ की तरफ से, वो ये कहते हैं, द माइंड इज़ लाइक ए मसल एंड लाइक एवरी mind is like a muscle, and like every muscle in the human body, it needs to be exercised, and but exercise sensibly to gain and maintain strength। वो ये कहते हैं हमारा जो ज़हन है वो हमारे जिस्म के दीगर मसल्स की मानंद है, और हर एक मसल को एक्सरसाइज करने से मजबूती और स्ट्रेंथ मिलती है। इसी तरह हमारा जो ज़हन है उसको भी एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ मिलती है। ये बड़ी कमाल की बातें हैं आज के इस आर्टिकल के अंदर, जो कि एंजल चरनूफ का आर्टिकल, बहुत शानदार मुफीद बातें।